यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक और अवसर हम सब के जीवनों में दिया है शुभ संदेश चैनल के लिए, मेरे परिवार के लिए, सब लोग जो इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में मदद करें, उनके लिए सबको मैं धन्यवाद करते हुए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते यीशु, आपका वचन का भेद प्रभु हम हमारे लिए खुले पाए यीशु राजा। हालेलुया। परमेश्वर पिता, बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी, जैसे आपका एशिया 55:11 में लिखा है, जो जिस मकसद के लिए आपका वचन प्रभु हमारे पास पहुंचता है वो मकसद जरूर पूरा होएगा। परमेश्वर, हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। जो विषय आज लिया है, वाई वॉज द टेम्पल बिल्ट ऑन अ थ्रेशिंग फ्लोर, मंदिर खलियान पर क्यों बनाया गया था। तो ये विषय मैंने लिया है। जब मूसा का समय में इजरायली लोग को ऐसे लग रहा था परमेश्वर ये तंबू में एक जैसे मूविंग तंबू, ये लोग चलते रहते थे और फिर वो परमेश्वर का जो तंबू भी मूव होता रहता था। तो परमेश्वर ने उसी समय एक वचन दिया है उन लोग के लिए कि व्यवस्था विवरण 12 और 5 में लिखा है, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। कि कैसे पता कि परमेश्वर कौन सी स्थान चुना है। ये एक स्थान तो परमेश्वर ने चुन रखा है, लेकिन इन लोग को कैसे पता कि वो ही स्थान है जो परमेश्वर ने चुना है। अब्राहम के उस समय भी परमेश्वर ने बोला था कि जेनेसिस 22:2 में भी बोला था कि परमेश्वर ने कि अब्राहम को जाके वहां पे उस मोरिया, लैंड ऑफ मोरिया, वहां पे तुम अपना बेटे को लेके बलिदान करो और फिर वहां पे जो पर्वत, जो पहाड़ मैं बताऊंगा, तो वहां पे जाके तुम वहां पे बलिदान करो। और उस समय जो अब्राहम ने ऐसा को बलिदान करने के लिए जो जगह चुना है, उसी जगह में कि बाद में परमेश्वर की मंदिर बना था। कि कैसे पता है का। और दाऊद का समय में आके आपको पता है ये जो आर्नोन थ्रेशिंग फ्लोर बोलते हैं, आर्नोन एक व्यक्ति था, उसका जो उस समय वो यबूसाइट, ही इज एन जबूसाइट, ये एबूसाइट को वहां पे बेंजामिन, जब यहोशू सारे गोत्रों को वो जो भूमि बांट रहा था, उस समय बेंजामिन गोत्र को ये जगह आई थी। और बेंजामिन गोत्र का लोग भी ये यबूसी लोग को वहां से निकाल नहीं पाया, और फिर बाद में यूदा गोत्र का लोग भी यबूसी लोग को भगा नहीं पाया। वो लोग साथ साथ मिलके रहा करते थे। ये यबूसी लोग जो होते हैं, खास करके वो यरूशलेम के पास, कानान के पास रहते हैं। और फिर ये दाऊद का समय में आके दाऊद ने अपने परिवार के समूह ये यबूसी सब को ऊपर जय पाया, और फिर वहां पे यरूशलेम को भी और यबूसी लोग को भी ऊपर भी जय पाया, और उनको उसने स्लेव्स बनाया, गुलाम बनाया। और फिर वहां पे आपको पता है दाऊद जो है एक गलती किया है कि जब कई बार हम सोचते हैं मुश्किलें आते हैं, लेकिन उस दुख के समय, उस मुश्किल के समय कुछ अच्छा भी होता है। दूसरा सैमुएल, सेकंड सैमुएल 24:16 और 24:25, मैं 2 वचन पढ़ रही हूँ कि वहां पे दाऊद क्या करता है।
उसने, जबकि दाऊद ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा दाऊद के जीवन में हम देखते हैं, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा के द्वारा ही मैं युद्ध लड़ता हूँ और वो ही मुझे विजय देता है। ऐसे करके कई भजन, कई जगह हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद एक बड़ा गलती किया। क्या गलती किया उसने? अपना सेना को गिनने के लिए, सेंसस गिनने के लिए उसने अपना जो कैप्टन होता है उनको भेजा गया। उनको पसंद नहीं था ये राजा क्यों ऐसे बोल रहा है, लेकिन अगर राजा बोले तो उसको मना नहीं कर सकता था। इसलिए वो जाके वो सेंसस लेने लग गया और फिर वो करीबन 1 साल, 9 मंथ सम डेज कुछ के बाद आके इतना आर्मी में इतने लोग जो तलवार चलाते हैं, वो उसकी संख्या, वो सब कुछ बताया जाता है। लेकिन परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आया। हम 2 सैमुएल 24:16 पढ़ रही हूँ। फिर परमेश्वर ने ये बात पसंद नहीं आया तो एक भविष्य वक्ता के द्वारा बात किया, एक गाद करके, GAD, गैड, वो इंग्लिश में, उस भविष्य वक्ता के द्वारा बात किया। उसने क्या बोला कि 7 साल अकाल पड़ेगा, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि 3 महीने तुम शत्रु से भागोगे, मतलब शत्रु हमला करेगा तुम फरार होगे, या 3 दिन प्लेग मतलब महामारी। ये तीनों ऑप्शन में एक आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध आया, उसको पसंद नहीं है। फिर उसने, दाऊद ने पश्चाताप किया, लेकिन तब तक वो बहुत देर हो चुका था। और फिर उसके बाद उसने कहा कि परमेश्वर के हाथ में पढ़ना ज्यादा अच्छा है मनुष्यों का हाथ में पढ़ने से, इसलिए वो तीसरा ऑप्शन चुन लिया। जब उसने वो जो परी ने तीसरा ऑप्शन में क्या था, 3 दिन महामारी, और एक दिन वो जो परी, जो चीफ एंजल होता है, वो एक दिन में उसने 70,000 लोग को मार डाला। 70,000 लोग एक दिन में मार डाला। और फिर दूसरा दिन यरूशलेम की तरफ उसने अपना तलवार ऐसे दिखाया, तब परमेश्वर को बहुत दुख लगा। देखते हैं, पढ़ते हैं, परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा ये विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा को नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरौना नामक एक यबूसी के खलियान के पास था, और दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाया, और यहोवा ने देश के निमित्त मिन्नती सुन ली। तब वो महामारी इस्राएल पर से दूर हो गया। हालेलुया। देखिए वहां पे फिर क्या हुआ, उस जगह जहां पे ये जो तलवार रुकी है, जहां परमेश्वर ने दया की है, वो जगह कौन सी थी? एक अरोना करके एक नाम का व्यक्ति का ये खलियान थी। इंग्लिश में थ्रेशिंग फ्लोर बोलते, हिंदी में खलियान बोलते। उस जगह को दाऊद ने खरीद लिया, 50 शेकल्स ऑफ सिल्वर ऐसे उसने खरीद लिया। और फिर उसके बाद वहां पे एक वेदी खड़ा कर दिया, और फिर वहां पे होम बलि और मेल बलि चढ़ाया, और फिर वो प्लेग, वो जो महामारी, वही का वही रुक गया। और फिर इस बात से हम क्या सीखते हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थ्रेशिंग फ्लोर? ये खलियान का जो है वो महत्व क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ। जो हम शहर में रहते हैं तो नहीं पता, लेकिन अगर गांव के साइड जाते हैं जहाँ पे खेती होता है, चाहे वो राइस का हो, मुझे ज्यादा मालूम, वीट का भी, गेहूं का भी लगभग ऐसे ही होता होगा। तो वहां पे जब कटने का समय होता है, वो बहुत बड़ा एक जगह को पहले से वो लोग नीचे ही जमीन को एक गोल का शेप में अच्छा सा साफ कर देंगे, और फिर वहां पे कलियान में जो गेहूं या धान से
भूसा को अलग किया जाता है। वहां 3 तरह का प्रोसेस होता है और वहां पे जानवरों के द्वारा कूटा जाता है या कई बार ऐसे डंडे से या कुछ लोहे का टाइप या किसी ऐसे चीज से खूब उस धान को अच्छा सा पहले कूटना पड़ता है। कूटने के बाद ऐसे सूप जैसे कोई चीज होता है उसको हवा में ऐसे उसको साफ किया जाता है, तो फिर भूसा सारा उसमें से निकल जाता है। और फिर उसके बाद तीसरी प्रोसेस सीविंग बोलते हैं इंग्लिश में, छन्नी जैसे बड़ा सा ऐसे बड़े बड़े छन्नी होते हैं वहां पे, क्योंकि बहुत धान होता है इसलिए बड़े बड़े ऐसे लकड़ी का जिसमें छेद छेद होता है उसमें धान को या गेहूं को ये ऐसे छन्नी किया जाता है। जो पत्थर है, कंकड़ है, मिट्टी, गलत गलत अंट शंट वो सब कुछ वो इस तरफ आ जाता है। तो साफ किया हुआ फिर गेहूं या धान वो सब फिर बोरी में सील के फिर वो कुछ खाने के लिए रखेंगे, कुछ बीज के लिए रखेंगे और बाकी सब गोदाम में बेचने के लिए रखेंगे और फिर अगले साल फिर वो खेती करेंगे। इस तरह कल्याण थ्रेशिंग फ्लोर में काम होता है। और मैं ये गौर कर रही थी परमेश्वर ने उस जगह को क्यों चुना, थ्रेशिंग फ्लोर को क्यों चुना है, कि वो इसलिए चुना है कि थ्रेशिंग फ्लोर एक कल्याण जो यहाँ पे भूसा और गेहूं अलग किया जाता है। और यहाँ पे ऐसे ही ये क्या दिखाता है, 2 मार्ग दिखाता है। जो अच्छा मार्ग जो परमेश्वर की स्वर्ग को पहुंचाता है और वो जो सकड़ा मार्ग है और फिर चौड़ा मार्ग जो है वो जो अनंत काल की विनाश को पहुंचाता है। कि इसलिए फिर यहाँ पे जो जब तक हम यीशु मसीह में नहीं थे हम लोग भूसा के साथ थे, और फिर हम जब यीशु मसीह आ जाते हैं हमारा जीवन में, हम कलीसिया में जुड़ जाते हैं, हमारे अंदर से वो चैफ जो भूसा है वो अलग किया जाता है। वी आर सेपरेटेड, cleansed and sanctified, and फिर we are ongoing process। प्रतिदिन हम इसको लगातार अपना जीवन को जांचते रहते हैं और अपना मालिक जैसे एक साफ किया हुआ गेहूं अपना मालिक को काम में आता है, ऐसे ही हमारा जीवन परमेश्वर के लिए काम में आना है। ये बहुत ही जरूरी है। मैं कुछ वचन को पढ़ती हूँ कि ये भूसा क्या होता है, क्यों भूसा में क्यों ये बाइबल में थ्रेशिंग फ्लोर क्यों टेम्पल के लिए इस्तेमाल किया गया है। जल्दी से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 1:4 से मैं 6 पढ़ रहे हैं। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसी की समान होते जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आप कह सकते हैं ये लोग बहुत अच्छा लोग हैं, ये ऐसे है वैसा है, लेकिन बाइबल में 2 ही लोग जो यीशु मसीह को जानते वो धार्मिक लोग हैं, नहीं जानते उनको दुष्ट लोग। यही राइचियस एंड विकेड इंग्लिश में यही बताया गया। तो हम कौन सी मार्ग चुन रहे? अगर हम सही मार्ग नहीं चुन रहे तो अच्छा नहीं है। और फिर अगर हम सही मार्ग चुन लिया वहां पे बहुत कुछ होगा। कई बार हमें छांटना, कभी सफाई करना, ये बहुत कुछ तकलीफों से कभी कभी गुजरना पड़ता है, तो भी अच्छा था। यहाँ पे शायद दाऊद को प्राइड आ गया होगा, घमंड आया होगा, अब मैं बहुत साम्राज्य को कर लिया है, बहुत युद्ध लड़ चुका, अब मेरा सेना कितना है मैं देखो। ये मे बी ही वॉज प्राइडफुल नाउ, इसलिए परमेश्वर ने उसको वहां पे दिखाया, भाई तुम्हारा सेना ने नहीं विजय दिलाया, मैंने तुम्हें विजय दिलाया, है ना। तो गिदियन के समय में भी मैंने बोला परमेश्वर ने उसको कम 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 करते गया, और फिर बोला जब 300 लोग गया तब बोला अब ठीक है, अब बोलोगे कि यहोवा ने युद्ध जीता है ना। कई बार वी सी आवर मैं आ जाता है हमारे अंदर, परमेश्वर फिर उसको ठीक करते जाता है। मलाकी 3:18 में लिखा है,
तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकेंगे। मलाकी जो भविष्यवक्ता कह रहे हैं कि जो सेवा करते हैं इनका पहचान, धर्मियों का और दुष्टों का पहचान होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप सेवा कर सकते हैं। मत्ती 3:11 में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कहता है कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आता है वो मुझसे शक्तिशाली है और उसकी जूती उठाने का भी मैं योग्य नहीं हूं। तुम्हें पवित्र आत्मा राग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को आग में जलाएगा जो बुझने का नहीं। ये आग जो अनंत काल का आग कभी बुझने का नहीं है। तो यीशु मसीह स्वयं कल्याण में वो ऐसे काम करेगा, बोल रहे ऐसे होगा, क्योंकि ये सब होगा ही, क्योंकि लिखा है ना यूहन्ना 5:28 और 29 में भी लिखा है, कब्र में से भी लोग परमेश्वर की आवाज सुनेंगे और वहां से लोग उठ के कुछ रिसरेक्शन फॉर लाइफ, मतलब जीवन की पुनरुत्थान, और कुछ रिसरेक्शन फॉर कंडेमनेशन, दंड की पुनरुत्थान, इस तरह से वहां पे छांट दिया जाएगा। और मत्ती 25 का मैथ्यू 25:32-33 में लिखा है कि सारे जातियां इकट्ठा होंगे परमेश्वर के पास और परमेश्वर भेड़ों को और बकरियों को अलग करेंगे, भेड़ों को ये इस तरफ राइट हैंड की तरह और बकरियों को लेफ्ट हैंड की तरह, और फिर ऐसे अलग किया जाएंगे, सब लोग अलग किया जाएंगे। तो ये यीशु मसीह भी अलग करने वाला परमेश्वर है, यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहे। हम क्यों ना पहले से ही उस समय तक ना रुके, पहले से ही सही रास्ता को क्यों ना पकड़े। अगर सही रास्ता पकड़ेंगे, चाहे वहां पे उस रास्ते में कितना भी तकलीफ होने से भी हम सही जगह में पहुंच जाएंगे। पतरस को यीशु मसीह ने बोला, लूका 22, लूक 22:31-32 में लिखा, शिमोन है शिमोन, शिमोन ने तुम लोगों को मांग लिया है, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है गेहूं के समान पटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तू अपना भाइयों को भी स्थिर करना। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। जो पतरस के साथ क्या हुआ आप सबको पता है। वो यीशु मसीह ने पतरस के लिए विनती किया, तभी वो बचे रहा, नहीं तो वो गेहूं जैसे शैतान पटकने के लिए उसने कहा था। ये आज भी हमारे परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, हमारे लिए विनती करता है। और फिर ये कल्याण जो थ्रेशिंग फ्लोर में क्या होता है कि वो जो अच्छा बुरा अलग किया जाता है, गुड एंड इविल, यू नो। और जो अंत अंत ये जो भूसा का क्या होता है, वो जला दिया जाता है। तो ये बुराई को परमेश्वर ने वो भलाई से जीत लिया है। जॉन 19:30, यूहन्ना 19:30 में लिखा है, इट इज फिनिश्ड। वो बुराई को हमेशा के लिए खत्म करके वो जो कलीसिया एक दुल्हा जैसा, और जो कलीसिया का सर यीशु मसीह है, और फिर जो कलीसिया का जो देह है, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, दुल्हन है। जैसे दुल्हा दुल्हन से मिलता है, वैसे ही हम यीशु मसीह के साथ मिलते हैं, और वो इसी को कल्याण बोलते हैं, इसी को थ्रेशिंग फ्लोर बोलते हैं, कि हमारे अंदर जो भी गंदगी है वो साफ करके हम अपना दुल्हा से मिलेंगे। दैट इज वाई दिस आर नोन थ्रेशिंग फ्लोर। ये जो उसने कहा कि दाऊद को बोला फ्री में ले लो, लेकिन उसने दाऊद ने बोला, मैं ऐसे कोई चीज नहीं लूंगा जो मुझे पिंच नहीं करता हो, मैं उसको
खरीद लूंगा। और फिर हम देखते हैं उसी जगह को बाद में सुलेमान ने इतना बड़ा मंदिर बनाया, और दाऊद ने उस सिर्फ थ्रेशिंग फ्लोर को नहीं, उस आसपास में जितना जगह है वो पूरा 600 शेकल्स ऑफ सिल्वर, चांदी का 600 सिक्के से वो पूरा जगह को खरीद लिया। वहां सुलेमान का भी बड़ा सा मंदिर बना। कैसे पता? हमें दूसरा इतिहास 3:1 में लिखा है, सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसका पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी अर्नोन के खलियान में तैयार किया था। दाऊद ने ऑलरेडी पैसा देके उस जगह को तैयार किया, लकड़ी को, सब कुछ को तैयार किया, सब कुछ ब्लूप्रिंट सब कुछ तैयार किया, लेकिन सुलेमान ने सिर्फ बनाया। और इसी तरह से बोलते हैं यीशु मसीह भी यरूशलेम के फाटक के बाहर बलिदान किया है। ही वाज सैक्रिफाइस आउटसाइड द गेट ऑफ जेरूसलम। तो हो सकता है ये जो यहाँ पे गोलगत्ता पहाड़ में यीशु मसीह कई हजार सालों के बाद जो वहां पे बलिदान हुआ, हो सकता वो जगह भी हो सकता लगभग उसी स्पॉट में हो, हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन वो यरूशलेम के पास में ही था, और ये भी यरूशलेम के पास में ही था, और ये यबूसी लोग का जगह था उस समय, वो ही लोग रहते थे कानान को जो। और फिर तो ये ही थ्रेशिंग फ्लोर, कल्याण का यही मतलब है, जहाँ पे सब कुछ अलग किया जाता है, गेहूं भूसा से अलग किया जाता है। हो सकता हम ऐसे कूटे गए होंगे, हो सकता हम बहुत सारे वो प्रोसेस दुख से मुसीबतों से गुजर रहे होंगे, लेकिन हम विश्वास करना है, हम प्रभु के लिए काम में आ रहे हैं। वी आर गेटिंग यूजफुल टू आवर मास्टर। या दाऊद ने भी वहीं पे जहां पे तलवार रुका था, जहां पे परमेश्वर की अनुग्रह हुआ था, उसी जगह को उसने वेदी बना के होम बलि मेल बलि चढ़ाया, तब जाके वो महामारी थम गया। आज भी आप कुछ भी मुसीबत में है, अगर आप सही जगह सही निर्णय ले लिया यीशु मसीह को ग्रहण करने का, और इसी रास्ता को आगे बढ़ते जाइए, चाहे कैसे भी लगे, किसी परिस्थिति में आप कभी इधर उधर अपने विश्वास में डामाडोल नहीं होना है, स्थिर रहना है, आगे बढ़ते जाना है। समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल सकता है, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। दूसरा कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है उनके वायदे हाँ और आमीन के साथ पूरा होंगे। हमसे कुछ अच्छा निकाल रहे, जैसे बगीचा में देखे एक माली देखा, गार्डनिंग देखे, तो अगर टेढ़ा मेढ़ा पौधा हो रहा है, इधर उधर ब्रांचेस जा रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, काटते चाटते उसको अच्छा सा शेप में लाता है, और फिर उसके बाद वो प्लांट जो है वो अच्छा शेप में ग्रो करता है, देखने में भी सुंदर लगता है, और फिर हेल्दी भी रहता है। परमेश्वर हमारे साथ भी ऐसे ही करते हैं। कभी कभी हम दुख मुसीबत से भी जा रहे हैं, तो हम हिम्मत नहीं हारना है, जरूर परमेश्वर हमसे कुछ अच्छा बना रहे। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। हमने देखा है हाउ द टेम्पल वाज बिल्ट ऑन द थ्रेशिंग फ्लोर ऑफ अर्नन। हाँ परमेश्वर, हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर पिता, जहाँ पे उस कल्याण में प्रभु, जहाँ पे अच्छा बुरा चीज अलग हुआ है यीशु, और वो मालिक को लाभदायक होते हैं यीशु। ऐसे हमारे जीवन में प्रभु हालेलुया, जो हम कलीसिया में जाते हैं परमेश्वर, संगति रखते हैं विश्वासियों के साथ, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता रखते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा नहीं है आप छांटते हैं, काटते हैं, हमें शेप करते हैं, मोल्ड करते हैं प्रभु, और अपने रास्ते में मालिक लाभदायक बनाते जाते हैं परमेश्वर पिता। इसलिए परमेश्वर, हम खुद ही पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम लगातार जुड़े रहें, कलीसिया के साथ जुड़े रहें,
पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहें यीशु, और उनकी सौभाग्यता में, वचन में, प्रार्थना में, अच्छा संगति में प्रभु लगातार आगे बढ़े परमेश्वर, हालेलुया। और अपने मालिक के लिए, यीशु मसीह के लिए लाभदायक बने रहे प्रभु, और हमारे एक एक को प्रभु अपनी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करके अद्भुत गवाही को तैयार कर रहे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन।